नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज केटीएम कॉलेज नासिक हिंदी विभाग की ओर से आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने एमए भाग 2 पेपर 16 भारतीय लोक साहित्य, इसमें भारतीय लोक साहित्य का परिचय यानी स्वरूप का परिचय आप लोगों ने इसके पूर्व कर लिया है। अभी हमें भारतीय लोक साहित्य की परिभाषाओं का जो परिचय है वो परिचय कर लेना है। आप लोग जानते हैं कि लोक साहित्य ये परंपरागत गतिशील परंपरा है और इस गतिशील परंपरा में हमेशा वह साहित्य पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप में एक दूसरे के साथ हस्तांतरित होते हुए वह विकसित और पल्लवित होता है। लोक साहित्य मूलतः लोक की मौखिक अभिव्यक्ति होती है जो संपूर्ण लोक जीवन का नेतृत्व करती है। लोक साहित्य में हमेशा लोक भावनाओं को सम्मान दिया जाता है और लोक जीवन को लोक की भाषा में अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया जाता है। परिवर्तन के साथ साथ आज तक लोक साहित्य का अस्तित्व बना हुआ है। लोक की आस्था इसका मूल कारण है। लोक साहित्य की अनेक परिभाषाएं हो सकती हैं या अनेक परिभाषाओं के माध्यम से हमें लोक साहित्य क्या है, लोक साहित्य किस प्रकार व्याख्यात किया गया है, इसका परिचय हमें यहाँ करना है। आप लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय विद्वानों ने, हिंदी के विद्वानों ने यहाँ लोक साहित्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनमें सबसे पहले हमारे सामने जो नाम आता है वह है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने लोक इस शब्द को या समझाते हुए आप लोगों ने इसके पूर्व जान लिया है कि लोक के संबंध में वे अपने विचार यहाँ रखते हैं कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम नहीं है, बल्कि नगरों और गांवों में फैली हुई वह समूची जनता है जिनके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां ने। ये लोग नगर में परिष्कृत, रुचि संपन्न तथा सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल और अकृत्रिम जीवन के अभ्यस्त होते हैं और परिष्कृत रुचि वाले लोगों की समूची विलासिता और सुकुमारता को जीवित रखने के लिए जो भी वस्तुएं हैं वह आवश्यक वस्तुएं वह उत्पन्न भी करते हैं। यानी हमें यहाँ इस परिभाषा के माध्यम से द्विवेदी यह समझाते हैं कि लोक साहित्य वो साहित्य है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो यहाँ अपने निसर्ग से जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक है, जो हमारी सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे सृष्टि के साथ रहकर, जमीन के साथ रहकर यानी वास्तविक जीवन जीते हुए ये जनपद, ये गांव, ये लोग यहाँ जो व्यवहार करते हैं उनका व्यवहार यहाँ मौखिक है। यानी लोक साहित्य यहाँ मौखिक है, वो पोथियां नहीं निर्माण करते, वो व्यवहार ज्ञान के माध्यम से जो कुछ साहित्य हैं उस साहित्य का सृजन करते हैं। और जो हम नगर में देखते हैं कि जो स्वयं को रुचि संपन्न सुसंस्कृत समझते हैं उनसे अधिक यह सरल जीवन जीने वाले और यहाँ हम यथार्थ जीवन जीने वाले, वास्तविक जीवन जीने वाले ऐसे लोग होते हैं। और यही लोग यहाँ जो अपने श्रम से, अपने ज्ञान से जो निर्माण करते हैं उसके ही यहाँ रचनात्मक कार्य से जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं यानी विलासिता की पूर्णता, सुकुमारता की पूर्णता यह करते हैं।
उनके लिए ये सब कुछ उत्पन्न करते हैं। ऐसे साहित्य को यहाँ आचार्य द्विवेदी ने लोक साहित्य कहा है। इनके बाद अगले जो विद्वान हैं डॉक्टर सत्येंद्र ने अपनी पुस्तक लोक साहित्य विज्ञान में लोक साहित्य के संबंध में यह विचार व्यक्त किया है कि लोक साहित्य के अंतर्गत वह समस्त बोली या भाषागत अभिव्यक्ति आती है जिसमें आदिम मानव के अवशेष उपलब्ध हों, परंपरागत मौखिक क्रम से उपलब्ध बोली या अभिव्यक्ति हो, जिसे किसी की कृति न कहा जा सके, जिसे श्रुति ही माना जाता हो, और जो लोग मानस की प्रवृत्ति में समाई हो, कृतित्व हो, किंतु वो लोक मानस के सामान्य तत्वों से मुक्त हो कि उसके किसी व्यक्ति के साथ संबद्ध रहते हुए भी उसे अपनी ही व्यक्तित्व की कृति स्वीकार करें। तो इस प्रकार डॉक्टर सत्येंद्र जी यहाँ हमें 3 आधारों पर लोक साहित्य की जो व्याख्या है, लोक साहित्य का जो स्वरूप है, वह हमारे सामने रखते हैं कि वह आदिम मानव के उसमें अवशेष, यानी मानव जीवन का जो आदिकाल है वह अवशेष उसमें यहाँ हमें दिखाई देते हैं। यानी आदि मानव से लेकर आज तक का जो इतिहास है वो हमें इस लोक साहित्य में दिखाई देता है। तो यहाँ वो उस साहित्य के साथ, उस भाषा के साथ वो साहित्य पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। ऐसा परंपरागत मौखिक जो साहित्य है वह किसी बोली के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, जिसे किसी कृति में यहाँ रखा नहीं जा सकता। उस श्रुति के आधार पर, वह मौखिकता के आधार पर यहाँ लोगों के मानस में वह रहता है, उनकी मानस की प्रवृत्ति में वह समा होता है, और उसी के साथ कृतित्व हो, किंतु वह लोकमानस के सामान्य तत्व से मुक्त हो कि उसके किसी व्यक्ति के साथ संबद्ध रहते हुए भी उसे अपने व्यक्तित्व की कृति स्वीकार करे। यहाँ किसी व्यक्ति के माध्यम से वह आगे यहाँ परंपरागत रूप में गत्यात्मक होता है। ऐसे साहित्य को यहाँ डॉक्टर सत्येंद्र जी ने लोक साहित्य कहा है। इनके बाद हमें अगले विद्वान यहाँ सामने आते हैं, वह है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी। उन्होंने यह लोक साहित्य के संदर्भ में कहा है कि ऐसी मौलिक अभिव्यक्ति को लोक साहित्य माना जो लोक की युग युगीन वाणी साधना में समाहित रहती है तथा जिसमें लोक मानव प्रतिबिंबित रहता है। वास्तव में लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज उसे सामान्य लोक समूह अपना मानता है। यानी वह लोक साहित्य के संदर्भ में कहते हैं कि युग युगीन यानी अनादिकाल से चला आया हुआ यह साहित्य है। यह मानव की ऐसी साधना है कि इसने अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी बोली के माध्यम से, अपनी भाषा के माध्यम से उसे जीवित रखने का यहाँ कार्य किया है, और ऐसा लोक मानव में वह साहित्य प्रतिबिंबित रहा है। वास्तव में यही लोक साहित्य यहाँ मौखिक अभिव्यक्ति है, और ये मौखिक अभिव्यक्ति या समय समय पर वह व्यक्त होती रहती है। वह किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज उसे सामान्य लोक समूह यानी किसी व्यक्ति के द्वारा वह निर्माण होती है, उसका सृजन होता है, और आगे चलकर वही किसी समूह का वह लौकिक साहित्य बन जाता है, यानी यहाँ मौखिक साहित्य बन जाता है, और उसी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का कार्य परंपरागत रूप में चला आता है। इस प्रकार डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने लोक साहित्य को लेकर यहाँ अपनी जो बात है वो रखी है। इसके बाद हमें डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के मत यहाँ दिखाई देते हैं कि लोक के संदर्भ में उनकी परिभाषा क्या है। जो कहते हैं आधुनिक सभ्यता से दूर अपने प्राकृतिक परिवेश में निवास करने वाली तथाकथित अशिक्षित एवं असंस्कृत जनता को लोक कहते हैं, जिनका आचार विचार एवं जीवन परंपरायुक्त नियमों से नियंत्रित होता है। तो यहाँ लोक के संदर्भ में डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी ने यहाँ अपनी परिभाषा देने का प्रयास किया है, और इनके द्वारा जो साहित्य व्यक्त होता है उसे ही लोक साहित्य कहते हैं। यह लोक या आधुनिक संवेदा से दूर होते हैं, वह
प्राकृतिक परिवेश में निवास करते हैं वह यहाँ ऐसे सृष्टि में निवास करते हैं कि जो आदिम परंपरा से चले आई हैं। ऐसे लोग आज भी अशिक्षित असंस्कृत हैं और उनके माध्यम से यहाँ जो साहित्य निर्माण होता है उसे लोक साहित्य कहा जाता है, जिनका आचार विचार एवं जीवन परंपरा युक्त नियमों से नियंत्रित होता है। जो परंपरागत नियम हैं, जो प्राकृतिक नियम हैं, वो नियमों के अनुसार वो चलते हैं। उनका खान पान हो, उनका रहन सहन हो, उनकी वृत्ति प्रवृत्ति हो, वह इस प्राकृतिकता के माध्यम से नियंत्रित होती है। ऐसे लोग यहाँ वास्तविक जीवन जीते हैं। इस दृष्टि से यहाँ डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी की ये परिभाषा महत्वपूर्ण है। इसके बाद डॉक्टर बैरिस्टर सिंह जी यादव हमें यहाँ लोक साहित्य के संदर्भ में कहते हैं कि किसी विशेष अवसर, स्थान या परिस्थिति में जनमानस के द्वारा अपने हृदय और मस्तिष्क में संचित भाव और अनुभव सामग्री पद्य अथवा गद्य में मौखिक प्रकाशन को लोक साहित्य कहा जाता है। तो यहाँ आप लोग समझ गए कि किसी विशेष अवसर यानी कोई रीति रिवाज हो, उत्सव हो, व्रत हो, ऐसे समय या जनमानस के द्वारा अपने हृदय और मस्तिष्क यानी मन और विचार के माध्यम से जो संचित होता है, जो अनुभव होता है, जो मन में भाव और विचार होते हैं, वह सामग्री यहाँ गद्य रूप में या पद्य रूप में यहाँ मौखिक रूप से उसका उद्घाटन हो जाता है, उसका प्रकाशन हो जाता है या उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। उसी को लोक साहित्य कहना चाहिए। तो इस प्रकार आप लोग इन परिभाषाओं के माध्यम से यहाँ समझ गए कि किस तरह जो मौखिक परंपरा है, उस मौखिक परंपरा के माध्यम से लोग अपने मन में, अपने हृदय और मस्तिष्क में जो संचित भाव और विचार हैं उसे समय समय पर यहाँ अभिव्यक्त करते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उसे आगे बढ़ाते रहते हैं और वो लोक साहित्य आज लोगों के यहाँ मस्तिष्क में समा हुआ है, बसा हुआ है और वही साहित्य हमें जीवन की जो वास्तविकता है, जीवन का जो यथार्थ है, उस यथार्थ से परिचित कराता है। ऐसे साहित्य के आधार को यहाँ इन परिभाषाओं के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि लोक साहित्य सर्वसाधारण लोक समाज की वह मौलिक, सहज, सरल एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से या हस्तांतरित होते हुए लोक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। परिस्थिति एवं काल के प्रभाव को स्वीकार करते हुए मूल आत्मा को कायम रखती है तथा जो सभ्यता से दूर रहने वाले लोग जीवन की आशा, निराशा, सुख दुख एवं हर्ष विषाद की अभिव्यंजना में सक्षम है। ऐसे लोक साहित्य के संबंध में यहाँ स्वीकार किया जा सकता है कि लोक साहित्य जनता द्वारा जनता के लिए रचा गया साहित्य है। लोगों द्वारा लोगों के लिए लिखा गया साहित्य है। ऐसे लोगों द्वारा लोगों के लिए तैयार किया हुआ, मस्तिष्क में रखा हुआ साहित्य यह लोक साहित्य कहा जाता है। इन परिभाषाओं के माध्यम से यह आप लोग यहाँ परिचित हो चुके हैं। आप लोगों को इन परिभाषाओं के माध्यम से लोक साहित्य क्या है इसका सही तरीके से बोध हुआ है। तो आप लोग यहाँ इन परिभाषाओं को याद रखिए। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ।